अगर आप झारखंड के निवासी हैं और एससी, एसटी या ओबीसी ग्रुप में आते हैं तो वैसी स्थिति में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, बहुत ही बढ़िया योजना है। आज मैं आपको उसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री पशुधन योजना। आपने नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री पशुधन वितरण योजना इसे कहा जाता है। और इस योजना के अंतर्गत में कुछ सब्सिडी पर, मतलब कुछ छूट दे करके, और जो लोग पशुओं का पालन करना चाहते हैं उन्हें पशु दिए जाते हैं। कितना छूट दिया जाता है? तो 50% छूट दी जाती है पशुओं पर। पशुओं का जो दाम होता है उसमें 50% सरकार पेमेंट करती है और 50% आपको देना होता है, और फिर आपको जो है वो पशु मिल जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत में अगर महिला आवेदन करती है तो उनको 70% जो है वो छूट दी जाती है, और अगर कोई दिव्यांग या विधवा महिला आवेदन करती है जो विशेष खराब परिस्थिति में हो तो उनको 90% तक जो है वो यहाँ पर अनुदान दिया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है। मुख्यमंत्री पशुधन वितरण योजना झारखंड सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अखबार का कटिंग है और इसे ट्वीट किया है IPRD झारखंड ने, जो झारखंड का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ से ये ट्वीट आया हुआ है। पशुधन योजना से किस्मत संवार रहे सबर, यानी एक खास जाति के बारे में बताया जा रहा है कि इस जाति के लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत किया हुआ है जब से ये पशुधन योजना से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक और यहाँ पर अखबार का कटिंग और साथ में वही IPRD का ट्वीट दिखा दे रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है विधवा दिव्यांग महिलाओं को 90% अनुदान पर पशुधन दिया जाएगा। और यहीं पर जब आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहीं पर मिल जाएगा कि 70% पर जो है वो महिला लाभुकों को जो है वो पशु मिल दिया जाता है। और आमतौर पर ऐसे अगर कोई आवेदन करता है तो 50% सब्सिडी पर जो है वो सरकार उन्हें पशु मुहैया कराती है। कौन कौन से पशुओं का आप पालन इस योजना के अंतर्गत में कर सकते हैं? तो इस योजना के अंतर्गत में जो है आप गाय, भैंस, सुअर, बतख, इस प्रकार के पशुओं का जो है वो पालन कर सकते हैं। भेड़। इसका आप किस प्रकार से लाभ लेंगे, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी ये बता रहा हूँ कि इस योजना के अंतर्गत में इन जानवरों का आप जो है वो लाभ उठा सकते हैं। बकरी पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, या फिर अगर आप बतख का पालन करना चाहते हैं। इस प्रकार से आमतौर पर जो पालने वाली जो पशुएं होती हैं उन सबों को आप आसानी से 50%, 70%, 90% अनुदान के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर आप एक गाय या भैंस देखते हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपये है, तो अगर आप दिव्यांग या विधवा महिला हैं तो आपको 10,000 रुपया देना है, 90,000 रुपया सरकार देगी और फिर आपको वो पशु मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो उन्हें लाभ दिया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है, और ख़ासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और भी बेहतर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आमतौर पर खेती बाड़ी, पशुपालन वगैरह से जुड़े हुए होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना बिल्कुल बेहतरीन है। और अगर आप किसान हैं और खेती बाड़ी के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस अखबार के कटिंग को देखेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री पशुधन वितरण योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना है। यानी झारखंड सरकार के कल्याण विभाग जो है, कल्याण विभाग के द्वारा जो है वो ये योजना चलाई जाती है। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने ज़िले के कल्याण ऑफिस पहुंचना होगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? आधार कार्ड अगर आपके पास है, आधार कार्ड होना ही चाहिए आपके पास। आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया, राशन कार्ड हो गया, और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर। इतने सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए। और साथ में कुछ एक फॉर्म भी होता है जो आपको कल्याण विभाग से मिल जाएगा। आप अपने ज़िले के कल्याण विभाग से संपर्क करें, वहाँ से आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। मैंने आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे। राशन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा बैंक खाता, और इसके अलावा जाति आवासीय प्रमाण पत्र। और अगर आप विशेष स्थिति में है, जैसे अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र,
और अगर आप विधवा हैं तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या विधवा प्रमाण पत्र, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तब जाकर के आपको इस योजना का लाभ जो है वो मिल सकेगा। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कल्याण ऑफिस पहुंचिए, जिला कल्याण विभाग पहुंचिए और वहां से फॉर्म कलेक्ट कीजिए। जो जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप दीजिए, आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया योजना है, आप इसका लाभ ज़रूर लें। और इसी प्रकार से अन्य योजनाओं का अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने हुए रहिए। एक और बात मैं बता दूं कि इस योजना का लाभ अभी आप जो है वो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। झारखंड में जैसा कि आपको पता है कि 12 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में फिर से एक बार आपकी सरकार आपके द्वार आपकी योजना इस नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके अंतर्गत में प्रत्येक पंचायत में कैंप लगाया जाएगा और आपकी जो जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो उस कैंप में भी जिला कल्याण विभाग के पदाधिकारी जो है वहाँ पर उपस्थित होंगे, तो आप वहाँ पर भी आवेदन दे सकते हैं, फॉर्म लेकर के वहाँ पर भी आप आवेदन दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से अन्य आवश्यक जानकारियों के लिए। धन्यवाद।